मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बीच मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास का बजट पेश किया है, जहां बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि आगामी 5 वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, इसको दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। जनता का बजट जनता के लिए। बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका बजट आज प्रस्तुत किया है। छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे डायरेक्टर बजट ने प्रस्तुत किया है, बहुत सारा विस्तार से आया नहीं है, लेकिन विस्तार वाली आपको बुक उपलब्ध बहुत जल्दी करवा देंगे। और कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में। अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है, क्या उसमें कमी उनको लग रही है, वो सुनते तो मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि जब वो जिस विषय को वो लेकर के हाउस में, सदन में जब बोल रहे थे, तो उस विषय पर तो हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने बहुत सद्भावना से उनको समय दिया, बहुत लंबा समय दिया। एक ध्यानाकर्षण में आज तक के इतिहास में इतना समय नहीं मिल पाया जितना समय उनको दिया, पूरी बात उनको सुनने दी, पूरे विषय पर वो बोले। तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य था कि आज वहां पर आकर के वो ऐसा आचरण करते। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और भी लोग देख रहे हैं, सारी जनता उसको सुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आज जो आचरण किया है उसके तो मैं आज इस हमारे सभी साथियों के बीच में मैं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा आचरण मुझे लगता करना नहीं चाहिए। मैं आज इस बजट के संबंध में, चूंकि पहले भी हमने बजट जब प्रस्तुत किया था उसके पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ थे उनके भी हमने संवाद, हमने प्रशासन एकेडमी में हमने भी उनको बुला करके उनसे भी संवाद किए थे और भी कई प्रबुद्ध जनों से भी हमने सब लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। सारे सुझावों को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों का हमने विशेष तौर से ख्याल किया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने की मंशा है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे देश में गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, इन पर विशेष तौर से फोकस करने का जहां तक उनका मन है, तो इस बजट में भी हमने वो पूरी कोशिश करके इन सारी बातों का समावेश हमने उसमें किया है। आपको पता है कि 16% बढ़ाया है पिछले बजट से। अब जहां तक रहा सवाल कर्जे का, अभी हमारे माननीय सदस्य ने सवाल किया था, कर्जा कोई ऐसी सरकार नहीं होगी इस हिंदुस्तान में प्रदेशों की जो कर्जा नहीं लेती होगी। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों के लिए व्यय करना और लंबे समय तक के लिए, जैसा पीएस ने सारी बात विशेष तौर से बताई है। पर मेरे सामने तो और पिछला इतिहास आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकारों में तो वेतन भत्ते, कर्जा लेकर के वेतन भत्ते दिए, स्थापना में खर्च किया।
कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बीच मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास का बजट पेश किया है, जहां बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।